पिछली बार जब चर्चा किए थे हम, 7वें श्लोक में अर्जुन बोलता है कि हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्गदर्शन करें, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो उसी के आगे हम चर्चा करते हैं। 8वें श्लोक में अर्जुन बोलता है, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यक्षोकमुक्षो सन्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वस्पत्नमृदं राज्यम सुरानामापि चाधिपत्यम। अर्जुन बोल रहा है कि ऐसा कोई उपाय मुझे नहीं सूझता जिससे कि इस शोक, इस इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को से मैं दूर हो सकूं। अगर मैं धन संपदा आदि पूरा पृथ्वी का राज्य भी जीत लूं या कि मुझे प्रभुत्व भी प्राप्त हो जाए, तो भी मैं इस शोक से मुक्त कैसे होऊंगा। तो दरअसल यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन बोल तो रहा है कृष्ण से कि आप मुझे रास्ता दिखाएं, लेकिन फिर भी वो अपना वक्तव्य दिया जा रहा है। भले ही कृष्ण बोलते हैं कि ये जो तुम बोल रहे हो ये सब नपुंसकता है, तुम कायरता से घिरे हुए हो, मोह से बंधे हुए हो, फिर भी अर्जुन उसको छोड़ के, लेकिन जो उसकी समस्या है, जो वो सोच रहा है कि जो सत्य है, वही वापस से वो दोहरा रहा है। कृष्ण से पूछने के बाद भी वस्तुतः हम देखें तो अर्जुन पूछ नहीं पा रहा। वहाँ भी कृष्ण को एक दिशा दे रहा है कि किस दिशा में सत्य है। यही सबसे बड़ी समस्या है किसी भी अज्ञानी की। जब वो किसी ज्ञानी से कुछ पूछता भी है तो वस्तुतः सुन नहीं पाता, वो अपने ही बातों को दोहराए चला जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संवाद हो रहा है, लेकिन अक्सर हम जब चुप भी होते हैं, जब दूसरा बोल रहा हो, तो बस इसलिए चुप होते हैं क्योंकि वो शिष्टाचार है। हम अपनी ही बातों को वापस दोहराते हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, कृष्ण इसका जवाब क्या देते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं। फिर संजय बोलते हैं इसके बाद कि एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय बोल रहे हैं कि ऐसा कहने के बाद अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा बोल के शांत हो गया। यह दृढ़ निश्चय दे के कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद फिर से संजय बोलते हैं, तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। तत्पश्चात दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में, जहाँ पे कि ये दोनों खड़े थे, अर्जुन ने ही पहले अध्याय में बोला था कृष्ण से कि मुझे आप बीच में ले चले दोनों सेना के, ताकि मैं निरीक्षण कर पाऊँ। उसी के बाद विषाद शुरू हुआ था अर्जुन का, वो हम चर्चा कर चुके हैं। तो वहाँ पे खड़ा होके संजय बोल रहे हैं कि कृष्ण हंसते हुए ये वचन कहे, जो आगे कृष्ण कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि अर्जुन बहुत ही दुख और संताप से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा, और कृष्ण हंस रहे हैं। इसे हम समझ लेते हैं। कृष्ण इसलिए हंस रहे हैं, कृष्ण का हंसना कोई अनैतिक नहीं है, उसका कारण है। कृष्ण इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि अर्जुन एक तरफ तो बोल रहा है कि मुझे मालूम नहीं क्या करना है, मैं अनिश्चितताओं से घिरा हुआ हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, और दूसरा तरफ ऐसा निश्चय वक्तव्य दे रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो हम जब भी, अक्सर ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं वो हमारे भीतर नहीं होता, अक्सर तो विपरीत ही बोलते हैं। सो उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, आप महान हैं, मैं तो आपके चरणों की धूल। आप एक बार उसे बोल के देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो पता चल जाएगा कि ये बात में कितनी सत्यता थी। अर्जुन बोल रहा है कि मैं निश्चित नहीं हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं, और वक्तव्य उसका इतना ठोस और निश्चित है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसे पूरी चीज़ें पता है, जैसे वक्तव्य ज्ञानियों वाला वो दे रहा है। कृष्ण इसलिए हंस रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो ज्ञान का स्रोत है,
जैसे कृष्ण हैं, उनके सामने शास्त्रों का तर्क उठाने का क्या मतलब है? ये वही बात हुई कि कोई गीता के बातों को लेके कृष्ण से ही विवाद करने पहुंच जाए। अर्जुन दरअसल वही कर रहा है, वहाँ पे गीता नहीं है, दूसरे शास्त्रों की बातें उठा रहा है, मनुस्मृति की बहुत सारे और शास्त्रों को और धर्म ग्रंथों के वो बोलता है, ये भी है पिछले श्लोकों में कि मैं ज्ञानियों से ऐसे सुना हूँ। तो ये अज्ञानियों का लक्षण है, ये मूढ़तापूर्ण लक्षण है। जो ज्ञान का ही स्रोत है, जो जीवन मुक्त है, जो परम ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, उसके सामने शास्त्रों का वचन दोहराना और वक्तव्य देना, वाद विवाद, ये मूर्खता है। इसीलिए कृष्ण हंस रहे हैं अर्जुन की इस हालत को देख के। हाँ, और कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। ये जो दूसरा अध्याय है, ये है सांख्य योग। मूलतः 4 तरह की तरीके बताए गए हैं शास्त्रों में। अलग अलग धर्म गुरुओं ने, अलग अलग जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानियों ने 4 तरह के उपाय मुख्यतः जो हैं, जिसके द्वारा वो पहुँचे हैं मुक्ति की अवस्था पे। उसमें एक है ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग। गीता में मूल रूप से 3 है, राजयोग भी बीच बीच में कहीं कहीं पे है, बट मूल रूप से इसमें 3 है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इन तीनों में भी जो ज्ञान योग है, उससे सबसे कम लोग मुक्ति को उपलब्ध हो पाए हैं। इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी। हम अभी ज्ञान योग का ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं, सांख्य योग उसी का भाग है। ज्ञानी अज्ञानी से ज्ञानी होने की अवस्था में 3 परिस्थितियां आती हैं। एक श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का मतलब है जब हम कुछ सुनते हैं, किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, हमें कुछ पता चलता है ज्ञान की बातें, तो उसे हम बुद्धि के स्तर पे उस पर सोच विचार करते हैं, अपने तर्क जो भी हमारा समझ है उसे काटना, उसे समझना, ये सारा चीज़ करके उसे परखते हैं। ये बुद्धि के स्तर पे है। बहुत बार क्या होता है कि इसी स्तर पे हम रुक जाते हैं, तो फिर ये हमारे फायदे का नहीं रहता। और जीवन में जो भी चीज़ आपके लाभकारी नहीं है आपके लिए, वो आपके लिए हानिकारक होगा। जीवन में कोई भी चीज़ समतल नहीं है। जिस भी रिश्ता से हमें सुख नहीं मिलेगा, उससे दुख मिलेगा। जिस भी वस्तु से हमें सुख नहीं मिलेगा, उससे दुख मिलेगा। जिससे हमें लाभ नहीं, उससे हानि मिलेगा। जब इंसान जीवन मुक्त होता है, तब ये दोनों से ही ऊपर उठ जाता है। लेकिन उससे पहले हम या तो लाभ लेते या तो हानि। अगर श्रवण सेतु बनता है मनन के लिए, तब तो अत्यंत लाभकारी है, पहला चरण है ज्ञानी होने का। लेकिन अगर हम वहीं पर रुक जाते हैं, तो ये हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। कैसे? फिर हम दूसरों में दोष देखना चालू करते हैं, क्योंकि बुद्धि के लेवल पे शास्त्रों का रटा रटाया जानकारी हमारे पास है, जो जैसे कि अर्जुन के लिए अभी हानिकारक हो रहा है, जो भी उसने पढ़ा है, क्योंकि उसके लिए ज्ञान सत्य नहीं है, वो बस जानता है, ये बस जानकारी है। ये पहला जो हमारा चरण होता है श्रवण। उसके बाद होता है मनन। मनन का अर्थ है जब हम किसी ज्ञान को अपने जीवन में, अपने भावनाओं में, अपने आसपास जब जीते हैं हम, कर्म में, रिश्ता में, हर अनुभव में उसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें पता चला, हमने सुना ज्ञानियों से कि क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, ये कैसे दुख देता है, इससे कैसे मुक्ति होती है। ये हमने सुना, इसे हमने तर्क से समझा। फिर हम उसे, जैसे वो उस अवस्था आती है कोई क्रोध उत्पन्न करने वाली, फिर वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, इस चीज़ को हम देखते हैं। ये होता है मनन, अनुभव के साथ अपने ज्ञान को परखना। फिर होता है निधिध्यासन। निधिध्यासन का वो अवस्था है जहाँ पे ज्ञान और व्यक्ति दो नहीं रह जाता, व्यक्ति ही ज्ञान स्वरूप हो जाता है। फिर ऐसा नहीं होता कि मेरे पास ज्ञान है, मैं ही ज्ञान हो जाता हूँ, फिर वो उसका स्वभाव हो जाता है। तो ये है निधिध्यासन का चरण। तो अर्जुन वही ज्ञानियों की बातें दोहरा रहा है। तो ये ज्ञान योग है, सांख्य योग। हाँ, और एक बात, जो कर्म योगी हैं, जो भक्ति योग का मार्ग का चुनाव करते, उन्हें भी ज्ञान की थोड़ी बहुत समझ की जरूरत पड़ती ही है दिशा दिखाने के लिए। और अंततः मुक्ति ज्ञान से ही होती है, कर्म और भक्ति सहायक होता है।
तो आगे कृष्ण भक्ति योग और कर्म योग पे भी बहुत चर्चा करेंगे। ज्ञान योग की वो पहले चर्चा करते हैं, ज्ञान योग से अर्जुन नहीं समझ पाता, इससे वो मुक्त नहीं हो पाता, तो फिर वो आगे भी चर्चा करेंगे इन सब का। तो अभी ये सांख्य योग है, दूसरा अध्याय, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और कि जैसे ये गीता है, अष्टावक्र गीता है, बहुत सारे शास्त्र है, या फिर कृष्ण जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, ये हमें क्यों जानना चाहिए, या फिर जिन्होंने भी जाना है इसका इसका उद्देश्य क्या है, क्यों कोई ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो इसे थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है कि इंसान जैसा है वो दुखी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर है, कि कोई गरीब है, किस अवस्था में है, कहाँ है, बाल्यावस्था में है, वृद्धावस्था में है, कहीं भी है, वो दुखी है। इंसान दुःख के बिना नहीं रह सकता। मैं का होना ही दुःख है। इससे मुक्ति के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि जीवन मरण से मुक्ति, कर्म से मुक्ति, मोह माया के बंधन से मुक्ति। एक वाक्य में अगर बोले तो दुःख से मुक्ति, इसके लिए ज्ञान की ज़रूरी है। ऊपर-ऊपर से दुखा जाए तो दुःख 3 प्रकार के होते हैं। एक दुःख जो कि हमारे भीतर है, जो शारीरिक पीड़ाएँ हैं और बीमारियाँ हैं और शरीर के बाकी के दुःख है, और हमारे मन में जो हमारी पुरानी यादें हैं, जैसे कि हम हैं, जिसे हम मैं मानते हैं, हम मानते हैं, उससे उत्पन्न होने वाली दुःख। दूसरा दुःख है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो हमारे जैसे, जिसके अंदर हम अपना ही छवि पाते हैं, व्यक्तित्व का सब्जेक्टिविटी मानते हैं जिसके अंदर, कि जो इंटेंशनली कुछ कर रहा है, जैसे दूसरा व्यक्ति है, उससे मिला दुःख। तीसरा होता है प्राकृतिक, जहाँ पे कि हम ऐसा नहीं समझते कि कोई जानबूझ के कर रहा है, लेकिन भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, किसी और तरीके से हमें क्षति पहुँचती है प्राकृतिक रूप से, वो। तो वहाँ जो दुःख है और जो दूसरे व्यक्ति से मिलता है, और एक जो हमारे अंदर से आता है, जैसे हमारी अवस्था है उससे। अगर हम इसे थोड़ा गहराई में देखेंगे तो इस सब के पीछे एक ही है, उससे भी पीछे मैं आता है, बट अभी के लिए हम इतना ही मानते हैं। इसीलिए हाँ, जब कोई भी प्रार्थना होता है तो ज़्यादातर उसमें ओम शांति, शांति, शांति 3 बार हम बोलते हैं, इसी तीनों दुखों से मुक्ति के लिए। तो हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि ये जो सारा ज्ञान है और जो भी अध्यात्म के मार्ग है, भक्ति के मार्ग, इस सब का एक ही लक्ष्य है कि सारे दुखों से मुक्ति, एक आनंद की, परम आनंद की अवस्था, जहाँ पे कोई मोह नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, इंसान पूरी तरीके से मुक्त होता है हर दुख से। तो ऐसा कृष्ण बोलते हैं हँसते हुए। फिर आगे कृष्ण क्या बोलते हैं 11वें श्लोक में, अस्वच्छानन वसोत्सत्वं प्रज्ञावादांश भाष्य गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। कृष्ण वही बोलते हैं कि तुम विद्वानों की भाषा बोलते हो, लेकिन जो शोक करने योग्य नहीं उसके लिए शोक कर रहे हो, जबकि पंडित जन ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो ये देखना थोड़ा, कृष्ण की बातों में हम चलते हैं, लेकिन इससे पहले कृष्ण वही बात जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम पंडितों जैसे भाषा बोलते हो। पंडित नहीं बोल रहा है इसे, पंडितों जैसी भाषा बोलना, जिससे जानकारी तो है कि पंडित क्या बातें बोलते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ज्ञान क्या है, लेकिन ये ज्ञान उसका नहीं है। ये उधार का ज्ञान है, ये दोहराने वाले ज्ञान है। शास्त्रों के पढ़ लेने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, जब तक वो जीवन में उतरे नहीं। उसके लिए जो हम 3 चरण की व्याख्या किए। और हाँ, ज्ञान पाने में सहायक होता है कर्म और भक्ति। तो ये सिरे से नकार नहीं देना चाहिए कर्म और भक्ति को, ये भी सहायक होता है। एक ज्ञान का रास्ता है, जैसे अष्टावक्र गीता है। जनक उस अवस्था में थे जहाँ बस ज्ञान देना ही काफ़ी था। उसे अष्टावक्र कर्म या भक्ति या राजयोग का सिद्धांत नहीं देते हैं। वो बस ज्ञान से, लेकिन वो उस अवस्था में था। अर्जुन की वो अवस्था नहीं, इसीलिए गीता इतनी बड़ी पुस्तक बनी है। ज्ञान के बाद कर्मयोग पे आएँगे। अगर ज्ञान देने से ही क्या ज्ञान से ही अगर अर्जुन मुक्त हो जाता, अगर उसे सत्य का आभास हो जाता, मैं से मुक्त हो जाता, तो इतनी बड़ी ये नहीं जाती। लेकिन हमारे लिए यही
फ़ायदा है कि ये गीता बरी हुई वो अर्जुन के कारण ही, ताकि तीनों मार्ग इसमें हैं और राजयोग भी कहीं-कहीं बीच-बीच में है। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम विद्वानों की भाषा बोलते हो, लेकिन उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के पात्र नहीं है। पंडित ना तो जीवित ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। जो पंडित है, पंडित सा मतलब यहाँ है जीवन मुक्त ज्ञानी, उसके लिए ना वो जीवित के लिए शोक करता है ना मृत के लिए। लेकिन ठीक-ठीक कहना ये होगा कि ना ही उसके लिए कोई जीवन है, ना ही कोई मृत्यु है। जीवन और मृत्यु हमारे अज्ञान से उत्पन्न होता है। मनुष्य का जो शरीर है, करीब 7 से 8 सालों में इसका हर एक सेल, हर एक कोशिका बदल जाता है, मर जाता है और नया आ जाता है। शरीर पूरी तरीके से नया हो जाता है, इसमें कोई भी अंश पुराना नहीं रहता। मन भी हर समय बदले जा रहा है। फिर भी हम बोलते हैं कि ये मैं हूँ। मैं कोई अस्थिर अवस्था नहीं है। मैं बस एक भ्रम है। ये बस एक अहंकार का नाम है। जब हम सोए होते हैं तो मैं नहीं होता। जब हम किसी कार्य में संलग्न होते हैं तो भी मैं नहीं होता। इस शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मैं चला रहा हूँ, जिसे हम मैं बोलते हैं, इस अहंकार को। लेकिन हम मानते हैं कि ये मैं जो है ये शाश्वत है। यहीं से मेरा का जन्म होता है और मेरा के जन्म से ही मृत्यु या अथवा जीवन में दुख या सुख हमें मिलता है। और मृत्यु और जीवन का मतलब बस इतना नहीं है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या जीवन। हमारा जो भी अनुभव है वो एक समय पे चला जाता है। चाहे कितना भी सुख का अनुभव हो, कितना भी दुख का अनुभव हो, हर चीज क्षणिक है। बुद्ध बोलते हैं क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। हर चीज क्षणिक है। कैसा भी सुख हो, अगर आपको किसी भी चीज में रस है, भोजन में किसी को किसी पकवान में रस है, तो आप उसे खाते ही नहीं रह सकते। एक समय के बाद वो दुख बन जाएगा, पीड़ा देने लगेगा अगर आप उसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो इसीलिए तो जब हम उसे प्राप्त करते हैं, किसी भी चीज़ को, कोई भी अनुभव जब हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, वो जीवन का प्रतीक है। जैसे व्यक्ति जीवित होता है, वैसे हर अनुभव हमारे लिए जीवित होता है एक समय में, फिर एक समय में वो मर जाता है, एक समय वो हमारे जीवन से चला जाता है। या तो हम उसे भोगने लायक नहीं रहते, या तो वो वस्तु हमारे पास नहीं रहती। मान लीजिए जैसे अभी हम भोजन का ही उदाहरण ले रहे थे। किसी को किसी मीठा वस्तु अ, मिठाई खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो एक समय ऐसा आएगा, या तो वो मिठाई खाने के लायक नहीं रहेगा, शरीर का तकलीफ कारण बन जाएगा, या तो उसके पास वो वस्तु नहीं रहेगी किसी भी अवस्था में। और ये तो पूरे एक शुरू से अंत का हम बात करें, लेकिन एक क्षण में भी हम देखें तो कोई भी चीज़ जब हम भोगना शुरू करते हैं, चाहे कोई भी मनोरंजन हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी चीज़, तो करने वक़्त जो हमारा उसमें रस होता है या जो हमें उससे आनंद मिलता है, थोड़ी देर के बाद वो कम हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो न्यूट्रल हो जाता है, शून्य हो जाता है, उससे कोई आनंद नहीं मिलता। और अगर हम उसे आगे और बढ़ाते हैं, तो हमारे लिए पीड़ादायक बन जाता है। ये हर चीज़ के साथ है, चाहे भूख-प्यास हो, चाहे नींद हो, चाहे कोई मनोरंजन हो, चाहे संसार का कोई भी कार्य हो, कोई भी अनुभव हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी। तो हर चीज़ का जीवन के साथ ही उसका मृत्यु निहित है। जो दोनों को एक साथ देख लेता है और दोनों में समान रह पाता है, जो जीवन में मृत्यु और मृत्यु के साथ ही नया जीवन को देख पाता है, वो ना तो जीवन में ही उत्साहित होता है, ना मृत्यु में ही शोक करता है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। अगर कोई बच्चा आज जन्म लेता है, तो हम बोलते हैं कि माँ-बाप ने इसे जन्म दिया है। कहना ये उचित होगा कि जन्म और मृत्यु दोनों दिया। एक नहीं हो सकता, बीच में थोड़ा अवस्था होगी, कितना होगी, ये बात की बात है, लेकिन जहाँ जन्म हुआ, वहीं मृत्यु भी निश्चित हो गई। ऐसा ही है सारी चीज़ों के लिए, इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम विद्वानों की भाषा तो बोलते हो, लेकिन तुम किसी जीवित के लिए या किसी मृत के लिए शोक भी करते हो। ये शोक करने की पात्र नहीं है। तो कृष्ण यही अर्जुन को समझाते हैं कि ये जो हम बात कर रहे थे कि ज्ञानियों का भाषा बोलना एक बात है और ज्ञानी होना दूसरी बात है। तो
आगे फिर हम आगे इस पे चर्चा करते हैं।